इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे फर्दर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कंसेप्ट वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमने फोर्स के जितने भी फॉर्मूलास और उसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किए, सेम चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। बट अब जो नया कंसेप्ट होगा, इस नए कंसेप्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट हमारे लिए नया कंसेप्ट है। प्रॉपर्ली ध्यान से समझना, और इसका प्रूफ सीबीएसई में नॉर्मली पूछा जाता है। हेडिंग है हमारा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। अब हमें यहां पे इनफाइनाइट लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ एक फाइनाइट लेंथ का रॉड गिवन है, इससे हमें इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया लैम्डा कूलम पर मीटर। सपोज ये वाला एंगल हमें गिवन है θ1, ये वाला एंगल गिवन है θ2। इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही ध्यान से प्रॉपर्ली समझना है। θ1 θ2 एंगल, इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब हम इस न्यूमेरिकल के लिए सपोज टोटल हमें चार्ज गिवन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लैम्डा कूलम पर मीटर। हमने मान लिया कि यहां से y दूरी के, अब इसको हमने इनफाइनाइट पार्ट में, मतलब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हमें इसको भी वही मेथड से सॉल्व करना होगा कि x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें वायर को तोड़ना तो होगा, इस रॉड को हमें इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ना होगा, उसके बाद हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। बट डिफरेंस क्या होगा, y पे जाके हमने dy लेंथ के लिए कैलकुलेशन किया। सपोज हमने इस वाले पार्ट के लिए कैलकुलेशन किया। अब इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है, तो हमने ये मान लिया कि ये वाला जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा, और ये वाला जो हमारा एंगल होगा, इसको हम अलग लाइन से बताएंगे। ये तो हमारा इनिशियली θ1 था, ये एंगल था हमारा dθ। हमने dy लेंथ के अंदर इसको डिवाइड कर लिया। अब dy लेंथ के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज होगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dy। यह हमें स्मॉल चार्ज मिला इसके अंदर। अब हमें कैलकुलेशन करना है इसी चीज को। अगर हमें परफेक्टली इस डायग्राम के अंदर इसको शो किया, तो सपोज ये हमारी लेंथ हो जाएगी y, यहाँ पे हमारा चार्ज होगा dq, इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है पॉइंट P। ये डिस्टेंस हमने सपोज मान लिया d डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d। ये एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी d sec थीटा।
अब हमें यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ये DE मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, ये पॉइंट P। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा यहां से यहां तक का एक हमने रॉड मान लिया, इससे परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा वर्टिकल लाइन, इससे परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, जिसको हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट माना, तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया DE परपेंडिकुलर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ है इस थ्योरी का। इस प्रूफ से हमें बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस देखने हैं। फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा, फॉर्मूला सिर्फ इसका हम प्रूफ देखेंगे, इसके बाद फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, बट उस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये पार्ट से, इस रॉड से हमने मान लिया ये वर्टिकल पार्ट, तो ये वाला पार्ट इससे पैरेलल होगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा DE sin थीटा, जिसको हमने मान लिया DE पैरेलल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस रॉड से हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का DE परपेंडिकुलर होगा, एक कंपोनेंट DE पैरेलल होगा। बट द थिंग इज DE की वैल्यू कितनी होगी, तो DE अगर हम कैलकुलेट करें तो DE हमारा होगा K DQ अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा D sec थीटा होल स्क्वायर। अब K DQ मतलब K DQ के प्लेस पे हमने अप्लाई किया लैम्बडा dy अपॉन D स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब एक ही फॉर्मूला, बट एक ही फॉर्मूला के अंदर हमने dy मतलब इस लेंथ को भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब y भी वेरिएबल और थीटा की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो अगर एक ही फंक्शन के अंदर दो अलग अलग वेरिएबल, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। तब हमें सपोज y का कन्वर्जन करना होगा थीटा के फॉर्म में, या फिर थीटा का कन्वर्जन y के फॉर्म में, मतलब हमने यहां से ये जो dy एंड थीटा, ये जो दो वेरिएबल है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। अगर इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी फॉर्मूला से, इसी डायग्राम से अगर हमने माना कि tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा y अपॉन d, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d tan थीटा, तो dy कितना होगा हमारा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो dy को हमने कन्वर्ट कर लिया थीटा के अंदर। अब हमने इसी चीज को यहां पे अप्लाई की, तो अब हमें DE मिलेगा K लैम्बडा dy के प्लेस पे d sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। सो हमें फाइनली DE का जो फॉर्मूला मिलेगा DE which is equal to K लैम्बडा बाई d, sec स्क्वायर थीटा कैंसल d थीटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। सो यहां तक की प्रोसीजर आपको याद रखनी है। अगेन रिपीट करेंगे हम। फर्स्ट, सपोज हमें फाइनाइट रॉड गिवन है, उस रॉड से डी डिस्टेंस पे हमें इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास प्रोसीजर कौन सी होगी, इस लेंथ को हम इनफाइनाइट टुकड़े में डिवाइड करेंगे। सो इनफाइनाइट पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड किया तो हमने y डिस्टेंस पे जाके dy लेंथ सिलेक्ट की, dy लेंथ के अंदर dq चार्ज मिला। अब एंगल की भी बात करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास अभी तक जो कंडीशन थी कि हमें सिंपल रॉड गिवन था और उससे एक ही डायरेक्शन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई, मतलब हमें उस मोमेंट पे एंगल का कोई टेंशन नहीं था। बट यहाँ पे हमें पॉइंट परपेंडिकुलर गिवन है, सो हमें हर एक के लिए एंगल के लिए हमें सोचना होगा। सो एंगल हमारा वेरिएबल होगा, साथ ही dy भी वेरिएबल है। सो हमने यहीं से एक पार्ट सोचा कि थीटा एंगल पे जाके डी थीटा में उसको डिवाइड किया। सो हमने एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग पार्ट में डिवीजन किया, y पे जाके dy,
थीटा पे जाके डी थीटा। देन इसी चीज को हमने एक प्रॉपर डायग्राम में अरेंज किया, तब हमें डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में मिलेगी, डी ई cos थीटा एंड डी ई sin थीटा। cos थीटा वाला कंपोनेंट जो रॉड से परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया डी ई परपेंडिकुलर, sin थीटा वाला इससे पैरेलल होगा, तो ये हो जाएगा डी ई पैरेलल। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमें डी का नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूला के अंदर dy एंड थीटा दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। सो हमने dy को चेंज किया थीटा के अंदर और फाइनली उसका कन्वर्जन करके हमें डी मिला k लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा। ये हमारा फाइनल कन्वर्जन हुआ। अब हमें 1 by 1 E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल दोनों के लिए कैलकुलेशन करने हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर 1 E परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पार्ट मतलब ये वाला एंगल होगा थीटा 1, ये वाला एंगल है हमारा थीटा 2। सो E परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू डी ई परपेंडिकुलर मतलब k लैम्डा बाई डी डी ई, और परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है cos थीटा डी थीटा। देन E पैरेलल सिमिलरली डायरेक्टली लिखेंगे हम तो k लैम्डा बाई डी sin थीटा डी थीटा। ये हमारा नॉर्मल कन्वर्जन E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी लिमिट। लिमिट कौन सी अप्लाई करेंगे हम? सो पहले तो ये थीटा 2 वाला पार्ट हमारा नेगेटिव मतलब इस वाले पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वाला एंगल हमारा नीचे वाला एंगल होगा थीटा 2, ये यहां से ऊपर वाला एंगल होगा थीटा 1। तो हमें टोटल लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो टोटल लिमिट हमारी कौन सी होगी माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, मतलब ये टोटल एंगल हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। सेम लिमिट यहां पे भी अप्लाई होगी माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। अब सिर्फ हमें E परपेंडिकुलर E पैरेलल का कैलकुलेशन मतलब लिमिट अप्लाई करके फाइनल कैलकुलेशन करना है। सो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी cos थीटा का प्लस sin थीटा, लिमिट थीटा 1 थीटा 2। अब sin माइनस थीटा क्या होगा, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, ऑड फंक्शन। सो डायरेक्टली अगर हम इसका कैलकुलेशन लिखे तो k लैम्डा बाई डी cos थीटा का होगा sin थीटा, तो लिमिट के बाद sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये पूरा कैलकुलेशन लिमिट रखने के बाद ये फाइनल आंसर होगा। देन E पैरेलल विच इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी sin थीटा का माइनस cos थीटा होगा, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसी दोनों फॉर्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा प्रूफ आपको फाइनाइट रॉड के लिए याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने ऑलवेज जो पॉइंट डिसाइड किया जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो ऑलवेज इस रॉड से परपेंडिकुलर होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तब हमारा ऊपर वाला पार्ट बनेगा थीटा 1, नीचे वाला पार्ट बनेगा थीटा 2। आपको याद रखना है कि बड़ा वाला एंगल थीटा 1, छोटा वाला एंगल थीटा 2। ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। बड़ा एंगल थीटा 1, छोटा वाला एंगल थीटा 2। ये चीज आपको याद रखनी है। देन ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है k लैम्डा बाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये d भी वेरिएबल होगा। d ऑलवेज कहां से माना जाएगा, इस रॉड से परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। सो d भी आपको
याद रखना है कि डी वाला डिस्टेंस डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया होगा, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया आएगा कि डी मतलब कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। तो डी का सिलेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर से होगा, θ1 बड़ा वाला एंगल होगा, θ2 छोटा वाला एंगल, ये चीज कंफर्म हो गई। सो ई परपेंडिकुलर इन ई पैरेलल की बात करें तो इस वाले रॉड से अगर हमें यही डायग्राम हमें हॉरिजॉन्टल में दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल सपोज हमें ये वाली एक कंडीशन गिवन है, इस वाले पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सपोज ये वाला एंगल हमने मान लिया 20 डिग्री, ये वाला एंगल हमने मान लिया 40 डिग्री। इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब हमें कैलकुलेशन निकालना, ई परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में होगा। सो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो ई परपेंडिकुलर तो हम डायरेक्टली मान सकते हैं कि इस रॉड से ये वाला पार्ट जो होगा ये ई परपेंडिकुलर होगा। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ई पैरेलल की डायरेक्शन कौन सी होगी। यहाँ पे तो हमने देख ली कि ई पैरेलल हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, तो हमारा एंगल भी यहाँ से अगर हमने फाइंड आउट करेंगे एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद, तब हमें ये यहाँ से भी जस्टिफिकेशन मिलेगा कि हमारा डी पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बट इस वाली कंडीशन में डी पैरेलल कौन सी डायरेक्शन में होगा, लॉजिकली आपको ये चीज सोचनी है कि डी पैरेलल हम कौन सी डायरेक्शन में रखें। सो अगर हमने माना कि ये एंगल 40 डिग्री, ये मतलब हमारा θ1 है, ये हमारा θ2, तो इस डायग्राम से एक चीज पता चली, θ1 40 डिग्री, θ2 20 डिग्री, डी भी हमें फॉर एग्जांपल गिवन है। अब डी ई पैरेलल की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, ई पैरेलल कौन सी वाले डायरेक्शन में आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वैल्यू देखें पैरेलल की, तो पैरेलल में θ2 माइनस θ1 है। θ2 मतलब 20 डिग्री, θ1 मतलब 40 डिग्री, मतलब cos 20 माइनस cos 40। cos 20 की वैल्यू ज्यादा होगी या cos 40 की, तो हमें बताया कि साइन का इनवर्स फंक्शन होगा, मतलब साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी अप टू 1, बट cos की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी अप टू 0, तो cos 20 हमारी बड़ी वैल्यू होगी। सो cos 20 माइनस cos 40, तब ये हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, तो हमने मान लिया कि ई पैरेलल यहाँ पे होगा। सो ई पैरेलल की डायरेक्शन कहाँ पे होगी वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डायरेक्टली भी याद रखना होगा, तो जिस वाली साइड पे बड़ा एंगल होगा उसकी राइट वाली साइड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हमने यहाँ पे 20 यहाँ पे 40 माना तो इस वाली साइड पे हमें ई पैरेलल मिलेगा। तो ई पैरेलल की डायरेक्शन सिलेक्ट करना ये लॉजिकली भी इजी है, और आपको याद रखना तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस वाले एंगल जो वाला पार्ट बड़ा एंगल होगा उससे राइट वाला डायरेक्शन हमारा ई पैरेलल होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन में उसका इंक्लाइनेशन जिस डायरेक्शन में होगा उस इंक्लाइनेशन की डायरेक्शन में हमें पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, डायरेक्टली रॉड से हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। उसमें भी अगर हमें ये वाला पॉइंट पूछा है तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो लैम्बडा के ऊपर। यहाँ पे हमने लैम्बडा कूलम पर मीटर यूज किया पॉजिटिव, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमें ये चार्ज डेंसिटी नेगेटिव कर दी तो ये पूरा कंपोनेंट हमारा अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये ई परपेंडिकुलर नीचे, ई पैरेलल यहाँ से हमें यहाँ वाले डायरेक्शन में मिलेगा। सो लैम्बडा के ऊपर डिपेंडेंसी होगी ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल की डायरेक्शन, देन एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी ई पैरेलल की डायरेक्शन। ये सारी चीज आपको आपके वर्ड्स में लिखनी है, तो एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको। तो आपको लॉजिकली ये सोचना है कि हमारे आंसर के अंदर अगर हमने प्लस माइनस ढूंढ लिए तो शायद हमारा कैलकुलेशन का टाइम भी बच जाएगा। सो कैलकुलेशन का टाइम सेव करने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। अगेन लास्ट, अगर हमें θ1 θ2 गिवन है, θ1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर एंगल हम θ1 कंसीडर करेंगे, θ2 लोअर एंगल होगा। θ1 का डायरेक्शन जो होगा जिस तरफ उसका इंक्लिनेशन होगा उस वाले डायरेक्शन में ई पैरेलल मिलेगा, और ई परपेंडिकुलर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव। इफ लैम्बडा इज नेगेटिव देन टोटली अपोजिट कंडीशन, मतलब ई परपेंडिकुलर हमारा डाउनवर्ड
और ई पैरेलल हमारा राइट के प्लेस पे लेफ्ट पे मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट।